या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, नवरात्र के दूसरे दिन हम पूजन करते हैं माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। यह स्वरूप तपस्या, संयम और साधना का प्रतीक है। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत भोग, पूजा में पीले रंग का महत्व और उनकी अद्भुत व्रत कथा, और इस कलयुग में इस कथा का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस भोग से उपासक को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से माता को पीले रंग के फल फूल चढ़ाने का विधान है। भारतीय दर्शन में पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक माना गया है। कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माता ने नारद जी से उपदेश प्राप्त किया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और 100 वर्ष तक शाक पर निर्वाह किया। उनके बाद अनेक वर्षों तक बिल्वपत्र खाए। अंततः उन्हें भी त्याग कर निर्जल निराहार तप करने लगी। उनकी कठोर साधना से शरीर क्षीण हो गया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया है। तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि उनका तप सफल होगा और वे महादेव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर करें। पंचामृत, स्नान, रोली, कुमकुम अर्पण करें। पीले पुष्प, फल और चीनी का भोग लगाएं। फिर घर में दीपक व कपूर से आरती करें और दुर्गा चालीसा व सप्तशती का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी का तप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य से करना चाहिए। कलयुग में जहाँ मनुष्य छोटी छोटी बाधाओं से टूट जाता है, वहीं ये कथा हमें दृढ़ संकल्प और सकारात्मक विचारों को बल देना सिखाती है। इस नवरात्रि यदि हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर उनके आदर्शों को जीवन में उतारें, तो न केवल हमारी साधना पूर्ण होती है, बल्कि जीवन में आत्मबल, निष्ठा और सफलता भी निश्चित मिलती है। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, नवरात्र के दूसरे दिन हम पूजन करते हैं माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। यह स्वरूप तपस्या, संयम और साधना का प्रतीक है। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत भोग, पूजा में पीले रंग का महत्व और उनकी अद्भुत व्रत कथा, और इस कलयुग में इस कथा का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस भोग से उपासक को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से माता को पीले रंग के फल फूल चढ़ाने का विधान है। भारतीय दर्शन में पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक माना गया है। कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माता ने नारद जी से उपदेश प्राप्त किया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और 100 वर्ष तक शाक पर निर्वाह किया। उनके बाद अनेक वर्षों तक बिल्वपत्र खाए। अंततः उन्हें भी त्याग कर निर्जल निराहार तप करने लगी। उनकी कठोर साधना से शरीर क्षीण हो गया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया है। तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि उनका तप सफल होगा और वे महादेव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर करें। पंचामृत, स्नान, रोली, कुमकुम अर्पण करें। पीले पुष्प, फल और चीनी का भोग लगाएं।
फिर घर में दीपक व कपूर से आरती करें और दुर्गा चालीसा व सप्तशती का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी का तप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य से करना चाहिए। कलयुग में जहाँ मनुष्य छोटी छोटी बाधाओं से टूट जाता है, वहीं ये कथा हमें दृढ़ संकल्प और सकारात्मक विचारों को बल देना सिखाती है। इस नवरात्रि यदि हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर उनके आदर्शों को जीवन में उतारें, तो न केवल हमारी साधना पूर्ण होती है, बल्कि जीवन में आत्मबल, निष्ठा और सफलता भी निश्चित मिलती है। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, नवरात्र के दूसरे दिन हम पूजन करते हैं माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। यह स्वरूप तपस्या, संयम और साधना का प्रतीक है। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत भोग, पूजा में पीले रंग का महत्व और उनकी अद्भुत व्रत कथा, और इस कलयुग में इस कथा का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस भोग से उपासक को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से माता को पीले रंग के फल फूल चढ़ाने का विधान है। भारतीय दर्शन में पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक माना गया है। कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माता ने नारद जी से उपदेश प्राप्त किया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और 100 वर्ष तक शाक पर निर्वाह किया। उनके बाद अनेक वर्षों तक बिल्वपत्र खाए। अंततः उन्हें भी त्याग कर निर्जल निराहार तप करने लगी। उनकी कठोर साधना से शरीर क्षीण हो गया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया है। तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि उनका तप सफल होगा और वे महादेव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर करें। पंचामृत, स्नान, रोली, कुमकुम अर्पण करें। पीले पुष्प, फल और चीनी का भोग लगाएं। फिर घर में दीपक व कपूर से आरती करें और दुर्गा चालीसा व सप्तशती का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी का तप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य से करना चाहिए। कलयुग में जहाँ मनुष्य छोटी छोटी बाधाओं से टूट जाता है, वहीं ये कथा हमें दृढ़ संकल्प और सकारात्मक विचारों को बल देना सिखाती है। इस नवरात्रि यदि हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर उनके आदर्शों को जीवन में उतारें, तो न केवल हमारी साधना पूर्ण होती है, बल्कि जीवन में आत्मबल, निष्ठा और सफलता भी निश्चित मिलती है। जय माता दी।